जिसको हम लोग कवर करेंगे और इसका फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी सेट को करवा दीजिए, तो मैं लेके आ गया हूँ प्लेटफॉर्म प्रकाशन का। उसके बाद एडिटोरियल प्रकाशन का भी 6 to 8 वाला आएगा, और मॉर्निंग में 1 to 5 का चल रहा है, और शाम को आपको 6 to 8 का आपको सेट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो या नोटिस डाला जाए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले और आपको इसका लाभ मिले। और दोस्तों को शेयर कर ले, और साथ ही लाइक फ्री में नहीं देखें दोस्तों, एक लाइक जरूर बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों कितना है। तो देखिए यहाँ वर्ग किलोमीटर में पूछ दिया है, ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अगर देखें तो कितना होता है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी। दोस्तों क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, और आपको जिसका आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताएंगे, और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि कितना आपने सही कर पाया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या? तो फिर राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसीलिए उपयुक्त में से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है? यानी बेतवा नदी पर कौन सा परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर होगा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और अभी देख करके पढ़ कर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित झील है? निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित झील है बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें जो है मानव निर्मित पूछा है दोस्तों, तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है। और पेरियार झील जो है क्या है? मानव निर्मित झील है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि 2 है जो है मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूध सागर जल प्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? दूध सागर पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोवा, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोवा जो राज्य में है दूध सागर जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी माफ कीजिएगा, थोड़ी सी स्किन जो है फ्रेश नहीं है, बट दिख जाएगा, काम चल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र का पर कौन मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कौन सी स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कोयना परियोजना। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत जो है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? यानी शिवालिक पर्वत की उपस्थिति जो है बिहार में बताना है कि कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1873 से 76 के बीच। कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष आया था? यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है किस वर्ष आया था? इसका राइट आंसर होगा
1854, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बोर्ड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, जो शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी पढ़ें दोस्तों और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा श्यामा जी कृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बट कब किया गया था? किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा 1892 ईस्वी में। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए आप पूछ दिया क्या, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? MG रानाडे जिनको बोला जाता है, या महादेव गोविंद रानाडे। और कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले गए मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? इसका राइट आंसर होगा सी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित की जाती थी। नाम था क्या? मराठा समाचार, लेकिन अंग्रेजी में इसको प्रकाशित की जाती थी। और इसी के साथ एक और इनका पत्रिका था, क्या नाम था उसका? जो है केसरी समाचार पत्र था, उसका क्या भाषा था? केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि केसरी जो था इन्हीं के द्वारा संपादन इन्होंने किया था, तो इसका किस भाषा में था? तो ये जो था केसरी जो था ये था मराठा भाषा में। देखिए उल्टा है, मराठी भाषा में केसरी था, ठीक है, मराठी भाषा में केसरी था, और ये जो था मराठा समाचार ये अंग्रेजी में था। इसी में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 9 क किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ? यानी 19 का 9 का क जो है किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 97। किससे? 97 जो है इसकी संविधान संशोधन 97 से क्या हुआ? अंतः स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो कब होगा? तो पहली बार जो है दर्शाया गया था, कब दर्शाया गया था? 1966 से 1969 के बीच में किया गया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में क्या है? वो डेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का क्वेश्चन का मैं केवल आंसर आपको बता दूंगा, इसका प्रयास आप करेंगे। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, हमारे एग्जाम मस्ती SK के टेलीग्राम से जुड़े, और आपको वहाँ PDF प्रोवाइड हो जाएगा, और उसके माध्यम से आप उसको आप सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे दिक्कत होगी कमेंट जरूर करेंगे। आपकी हेल्प जहाँ तक होगा मैं करने का प्रयास करूँगा, हमारी टीम द्वारा आपकी हेल्प किया जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 51 नंबर जो है मैथ है, करा सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक की इसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 वर्ष है तो गौतम की आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि कम टाइम लगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी 10 वर्ष हो जाएगा। 52 का आंसर देखते हैं दोस्तों, 52 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 19, 18, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। 53 का जो होगा इसका 18 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का आंसर देखते हैं। 54 का आंसर जो है इसका भी सी हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। इसको बना के देख लेंगे दोस्तों। और 55 का आंसर हो जाएगा बी 20:23। 56 का जो है आंसर होगा सी हो जाएगा 607, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 का। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यानी 27,
ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं 58 का, अगर तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 59 का देखते हैं, 59 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ से है जीके का है दोस्तों, ठीक है। आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से ये इसका है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो इनमें से क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो 30 जो है, 30 जो है जिंक का Zn का परमाणु क्रमांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप पर होगा, किस ताप पे होगा, इसका राइट आंसर होगा 273 घटाना, कितना होगा, 273 को घटा लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। कौन करता है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र को क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है, इसका राइट आंसर होगा बी C3H8, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच परख करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा सी फिनोल्फेथलीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप भी पढ़िए दोस्तों, और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। विषुवत रेखा क्षेत्र संघनन वन लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि विषुवत रेखा क्षेत्र जो है संघनन वन इमारत लकड़ी के लिए लाभदायक है। विषुवत रेखा प्रदेश में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, जिससे वनस्पतियों में विविधता और लकड़ी में मजबूती पाई जाती है। पृथ्वी में 12% भाग जो है इन्हीं वनों से ढके हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका के गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कब, बी शुरू किए गए समय जो है, शुरू किए गए समय से, ठीक है। इसका क्या होगा, विस्थापन क्या हो गया, शुरू गए समय के समानुपाती तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती है, किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती है, इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का क्या होता है, मृत कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्रम का बट्टा है, इसको समतुल्य बट्टा बनाना है दोस्तों। तो a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, इस फॉर्मूले पर इसको बना लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 46.80%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 68 का आंसर जो होगा ये होगा, यानी इसका जब हल करेंगे तब आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ए प्लस 69 एक व्यक्ति जो है, इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर देख लें आप फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा सी 256 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बलियान ने एशियाई खेलों में 2023 में 72 वर्ष की आयु में भारत जो है पहला पदक किस खेल में जीता है, ठीक है। किरण बलियान है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला फेंक। किस में जीता है, गोला फेंक में, ठीक है। चलिए आज अभी स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान यानी जीके का क्वेश्चन है आपके सामने है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ऊपर डिपेंड करेगा और यही आपका स्कोर खड़ा करेगा, क्योंकि आपका जो है SST है और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। SST से सोशल विज्ञान से क्या होगा आपको रहेगा, तो इसीलिए आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कोर खड़ा कर देगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, इसका राइट आंसर होगा हुण आक्रमण से। किसके, हुण आक्रमण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी,
वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? इसका राइट आंसर होगा 1498। कब किया था? 1498 वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ऐसे भारत खो थोड़े गया था, रास्ता ढूंढा था। ठीक है, रास्ता यानी यूरोपवासी यहाँ से मसाला लेके जाते थे और उसी को यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा था कि कैसे हम भारत में जाएंगे समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ होता है? कहाँ से किया था? इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर देखते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बोध गया से नहीं, श्रावस्ती से, कहीं से नहीं किया था। किया था कहाँ से? सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था? यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? किसके लिए योगदान है? इसका राइट आंसर होगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली को प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता, यानी यहाँ जो है श्रीमद् भगवत गीता ही होगा दोस्तों, प्रिंट का मिस्टेक है, का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन लिया था विक्रमादित्य की उपाधि? तो लिया था सम्राट हेमचंद्र और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सम्राट हेमचंद्र और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोनों क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? और दोस्तों जो सेट है आया है एकदम बीपीएससी का इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह का सेट आपको अभ्यास करने की जरूरत है। क्वेश्चन है, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1906 का, तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर होगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुबेद वेलन और अय्यार की उपाधि थी, किसकी उपाधि थी? इसका राइट आंसर होगा धनी भूस्वामियों का, धनी भूस्वामियों को उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा, मैंने कौन सा वेद है जो चारों वेदों में सबसे छोटा? यह हिंदू परंपरा के एक दिव्य स्थिति रखता है और ध्वनुओं और मंत्रों का संग्रह है। इसका राइट आंसर होगा सामवेद। कौन होगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों जो है का सेनापति कौन था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और अभी जिसका भी आपको पता चलता है कि आप आंसर जानते हैं उसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे दोस्तों।
प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? इसका राइट आंसर होगा हुगली। किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन काकोरी ट्रेन डकैती में मामले में उपयुक्त नहीं था, वो अभियुक्त नहीं था, यानी उसमें दोषी नहीं था? कौन नहीं था, इसको बताना है। इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका राइट आंसर होगा समुद्र से भूमि की ओर। कहाँ बहती है? समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से यहाँ से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती थी। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, यानी किससे घिरा होता है? इसका राइट आंसर होगा जल से। किससे? जल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरनो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? कुरनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुरनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसी में जो है इसी में नामीबिया से जो है बाघों को ला करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है बताना है। इसका राइट आंसर होगा दिहांग। किसके नाम से? दिहांग नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन सा जल निकाय जो है भारत के पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय है? इसका राइट आंसर होगा अरब सागर। कौन है? अरब सागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, इसके साथ प्रायः वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एस आकार का कौन सा महासागर है? इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। आप गौर से देखेंगे तो जरूर आपको दिखेगा एस आकार की महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उन स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? कितने प्रतिशत ऑर्गन है? इसका राइट आंसर होगा 1%। कितना है? 1% ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कमेंट में जरूर आंसर देंगे जिसका आंसर आपको पता है। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान पूछ रहा है किस मिट्टी से निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? कौन सी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन है गंगा नदी की सहायक नदी? रामगंगा और काली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सागर है? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। किससे होगा? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा जायवाड़ी। कौन है? जायवाड़ी पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? गोदावरी क्षेत्र का बताना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी खाली स्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी किसकी ऊंची चोटी है जो है? महेंद्रगिरी है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में खाली स्थान पर्वत श्रेणी से घिरा है, यानी उत्तर में किससे घिरा है? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ी से। किससे घिरा हुआ है? सतपुड़ा की पहाड़ी से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर होगा चीन। किसके साथ है? चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। इसका राइट आंसर होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति सभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? इसका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? इसका राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? इसका राइट आंसर होगा हिंग्स। किसने कहा था? हिंगल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और बताएंगे कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी योजना को लागू किया गया था, कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएंगे। वर्तमान के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन में 5 वर्ष नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अंतिम सत्ता निहित होती है, अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा जनता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या था? उपयुक्त में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था एक से अधिक था। तो सभी कृषि का विकास करना, बांध, सिंचाई, निवेश करना, शरणार्थियों का पुनर्वास करना इसका उद्देश्य था। इसलिए क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के रूप में। किसको? राज्यसभा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की खाली स्थान गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक
बही खाता प्रणाली है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक। क्या है? आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 166। अनुच्छेद कितना है? 166 के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यपाल की प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर होगा 153। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 153 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि दोस्तों टाइम बहुत कम है और इसीलिए फास्ट कराया जा रहा है, जितना सीट है प्रैक्टिस करवा दी जाए, और उसके बाद भी अगर एडिटोरिया का भी आया हुआ उसका भी मैं प्रयास करूंगा, टाइम बचेगा तो उसको भी मैं करवा दूंगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु जो है कितनी होती है? अधिकतम आयु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु उपयुक्त में से कोई नहीं आता। ये आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा कितना है? 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष न्यूनतम सीमा है, लेकिन अधिकतम उसका कोई क्या है उसका निर्धारण नहीं, जितना बार चाहेगा वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? यानी मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा अब क्या है? रूस, यानी रूस से USSR किससे लिया गया है? USSR, यानी अब जो है रूस को बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता था, अब उसके रूस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद के सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया। इसका राइट आंसर होगा समाजवादी। क्या समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए राजमार्ग। क्या होगा? राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों देखिए GST से क्वेश्चन आ गया है और इसका राइट आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और GST जो है संशोधन कितना में है? 101। और संशोधन कौन है? 101वां में क्या है? GST है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1886 क्यों अपनाया गया? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपभोक्ता कानून 1986 अपनाया गया था उपभोक्ता को बेईमानी को बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए तथा ग्राहकों की शिकायतों का सरल, तुरंत और कम खर्च से निपटारा करने के लिए, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग के क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों का निर्णय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसी में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1994। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मानता है। ये क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारक है? इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास
जैसे उपनिवेशवाद जो आया भारत में आया और धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से आया और पूरे देश को क्या किया, शासन करने लगा। तो क्या है, औद्योगिक विकास तो होता है लेकिन साथ में क्या हुआ, हमारा देश गुलाम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ के लोग सीधी साधे थे और धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसते गए। खाली स्थान अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों में सकल मूल्यवर्धित का कुल योग जो होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? इसका राइट आंसर होगा अंतिम वस्तु का बिक्री। क्या है? अंतिम वस्तु का बिक्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अरविंद अगड़िया। क्या है? अरविंद अगड़िया, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1999। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? इसका राइट आंसर होगा सी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु खाली स्थान कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा परिसंपत्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं परिसंपत्तियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पीबी नरसिम्हा राव। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पीबी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को खाली स्थान के आधार पर मापती है। इसका राइट आंसर होगा आय स्तर और उपभोक्ता व्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? सीडीबी का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है। इसका पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोतक है? भीम में आई की शब्द किसका घोतक है? इसका राइट आंसर होगा इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्थिक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा स्वयं सहायता समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 6 to 8 का जो प्रैक्टिस सेट था 1 नंबर समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर ले ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।